छोटा सा कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जिस तरीके से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है। पहले ये जो लोग थे ये ट्रंप के पीछे पड़े थे, अब इनको क्या दिख रहा है, ये मोदी के पीछे पड़ रहे हैं, इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पे इंडिया फार्मास्यूटिकल मेडिसिन और इन सब का हब बन चुका है। क्यों? क्योंकि पीपी किट हम बना रहे हैं, मास्क हम बना रहे हैं, सैनिटाइजर हम बना रहे हैं, कोवैक्सीन को भी शील्ड हम बना रहे हैं, सारी दवाइयां हमारे यहाँ से बन रही है। अमेरिका की जब हालत बुरी हुई थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उन्होंने मांगी थी हमसे और हमने दी थी उनको। ठीक है, 150 के करीब देशों को हम फ्री में वैक्सीन दे चुके हैं, काफी सारों को तो फ्री में ही दी है उनमें से। ठीक है, तो किस तरीके से हम हेल्प करे जा रहे हैं। अगर उस समय पे हमने हेल्प नहीं की होती, तो आज के समय पे जितने सारे देश उठ के आ रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, मॉरिशस छोटा सा देश, ताइवान छोटा सा देश, सिंगापुर छोटा सा देश, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे देश भी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लोग आपका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर ये हाल बुरा है, वो हाल बुरा है, बट सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। ये आपके सामने मैं प्रूफ्स के साथ आया हूँ, इसलिए ताकि सब आप सबको दिखा सकूं। ये जो आजकल डिबेट्स चल रही है ना, मोदी ने मार दिया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी बातें आ रही हैं बाहर कंट्रीज से। किस तरीके की पोस्ट से आ रही हैं? जैसे आयुब राणा हो गई, टाइम्स मैगजीन के ऊपर उसने किस तरीके की फोटो छापी है ना, हमारे शमशान घाटों की जलती हुई लाशों की फोटो छापी है। ठीक है, ये सारी चीजें तब नहीं करी इन्होंने जब अमेरिका के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, मृत्यु हुए जा रही थी। वहां ये नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लॉ बना हुआ है मीडिया के लिए, हीपालो जिसको कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्टर ने ऐसे ही किसी की फोटो क्लिक कर ली, जब वो कब्रिस्तान में गए किसी को दफनाने के लिए, और ऐसे इसी हालात में रिपोर्टर ने उनकी वीडियो और फोटो वगैरह क्लिक कर ली। उस व्यक्ति ने कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर दिया और उस रिपोर्टर को 15 महीने की जेल हुई है। अगर इस तरीके के कानून इंडिया के अंदर ला दिए जाएं तो इंडिया के अंदर मोदी को तानाशाह कह दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको एक हर 10 लाख में, ठीक है, ये स्टैट्स हैं वर्ल्ड ओ मीटर डॉट इन्फो पे, आप भी खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, पर मिलियन हर 10 लाख में कितने कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, कितने कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, वो आपके सामने है, वो मैं दिखाता हूं। इसमें इंडिया कितने नंबर पे वो देखते हैं। तो 14 नंबर पे यहां पर है इंडिया। हर 10 लाख में कितने केसेस आ रहे हैं ये आपके सामने, और ये अपडेट देखो, टोटल केसेस कितने बता रहे हैं, 2 करोड़। 2 करोड़ हुई ना? हाँ, 2 करोड़ केसेस दिखा रहे हैं, और इसमें से रिकवर्ड देखिए कितने हैं, 1 करोड़ 64 लाख ये रिकवर्ड है। ठीक है, सीरियस क्रिटिकल केसेस कितने हैं, 8,944। अब आप कहोगे कि ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल मैच नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं हाँ, नहीं होंगे। क्या सारी कंट्रीज के होंगे? अमेरिका, रशिया, ये तो छुपा रहे हैं। हम तो छुपा भी नहीं रहे, हमारी तो मिसमैनेजमेंट इतनी है कि हम चाह के भी छुपाना चाहे तो नहीं छुपा सकते, और नहीं छुपाना चाहे तो तब भी छुप जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन इस तरीके की, सिचुएशन इस तरीके की है, ना भी छुपाना चाहे ना, तो कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें ठीक है, हम मान के चलते हैं कि सीरियस क्रिटिकल केसेस डबल कर लो इसको, 20,000 मान के चल लो, चलो 16, अगर 17,000 भी नहीं करते, 20,000 मान के चल लो। ठीक है, और डेथ्स कितनी हुई है पर मिलियन, हर 10 लाख में कितनी डेथ्स हो रही हैं, 159। इसी वजह से 114 नंबर पे इंडिया। ठीक है, टोटल टेस्ट में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। हमने इतने टेस्ट कर लिए, अभी तो मैं वैक्सीनेशन का मैंने निकाल के नहीं रखा, अदरवाइज मैं वैक्सीनेशन का भी दिखाता आपको। तो टोटल टेस्ट हमारे कंट्री में कितने हुए हैं, इंडिया आता है सेकंड नंबर पे, चाइना चाइना फर्स्ट नंबर पे, यूएसए तक थर्ड नंबर पे है, तो इंडिया यहां पर सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, अगर सीरियस और क्रिटिकल केसेस के हिसाब से देखें कि टॉप टू बॉटम में इंडिया कितने नंबर पे है, तो इंडिया सेकंड नंबर पे, क्रिटिकल केसेस हमारे यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो इतना होना लाजमी है, 140 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं जिसकी सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मानते ही है दुनिया,
उसको हम कंपेयर करके देखते हैं इंडिया से, जो कि है इटली। ठीक है, तो पर मिलियन डेथ देखते हैं कि इटली कहां पर है, हमारा तो 114 पे है, इटली आता है 12वें नंबर पे, जिसकी सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं। तो इटली आता है 12वें नंबर पे, और इंडिया कितने नंबर पे आता है, 114 या 12। ठीक है, तो सिचुएशन, परिस्थितियां आपके सामने, सारा स्टैट्स आपके सामने है। आपने इस चीज से क्या सीखना है, समझना है, क्या जानना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से इंडिया को खाने में लगी हुई है, स्टार्टिंग से देख चुके हैं हम, शाहीन बाग में देख चुके हैं, फार्मर प्रोटेस्ट में देख चुके हैं, अब कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई है, इसमें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है कि इंडिया के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो आगे चल के क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इसलिए यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे कोशिश करेंगे इंडिया को सप्रेस करने की, दबाने की, यहाँ पर राइट्स करवाने की, दंगे करवाने की पूरी कोशिश करेगी। और हमारी यहाँ की जनता भी इतनी बेवकूफ है जो उनकी बातों में आ जाती है और मोदी को गालियां देने लग जाते हैं। देनी है गालियां, वैसे भी दे लो, एटलीस्ट मोदी के नाम पे देश को तो बदनाम मत करो। ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गालियां तो लोग किस किस को नहीं देते, गालियां तो लोग भगवानों को भी देते हैं, ऊपर वाले को भी देते हैं, सबको दे देते हैं गालियां। मोदी भगवान से ऊपर तो है नहीं। ठीक है, कि पॉपुलेशन 140 करोड़ मान के चल लो, लिखा ही हुआ है 139 तो। ठीक है, और यूएसए की है 33 करोड़, फिर भी हाल देखो आपके सामने है। इंडिया ने टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, इंडिया ने वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि एक हफ्ते पहले तक इंडिया फर्स्ट नंबर पे था, इस हफ्ते ही सिर्फ इंडिया थर्ड नंबर पे आया है। ये चाइनीज में लिखा हुआ है, जहां तक मैंने समझा और सुना लोगों से और बाकी न्यूज़ चैनल से, तो कंपैरिजन किया गया है, चाइना लुक चाइनीज फायर एंड लुक इंडियाज ऑन फायर, इस तरीके से कि एक तरफ तो रॉकेट की फोटो लगाई है चाइना ने कि वो कहीं पर उनका भी स्पेस मिशन है, कुछ सैटेलाइट्स शायद ऐसी कुछ है, और दूसरी तरफ इन्होंने शमशान घाटों की फोटो दिखाई है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से वीबो पे इन्होंने पोस्ट किया है, जो उनका ट्विटर कहते हैं एक तरीके से, तो उस पे उन्होंने पोस्ट किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कौन है, शी जिनपिंग की पार्टी। जैसे वहां पर यहाँ पर हमारी पार्टी है बीजेपी की पावर में है, वैसे जो वहां पर पावर में है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो आप देख सकते हो, ये जो हाइप बनाई गई थी कि लड़ाई हो रही है, वॉर होने वाली है, वो झूठी नहीं थी। फोटो के बाद काफी सारे चाइनीज लोगों ने अपनी तरफ से सॉरी बोला है, कहा है कि सॉरी इंडिया फॉर दिस फोटो वी हैव शेयर्ड। तो उन्होंने इस चीज के लिए सॉरी बोला है कि हम इस तरीके के लोग नहीं हैं, हमने ये जो फोटो शेयर की गई है आपके लिए, हम आपके साथ हैं, आपकी ये सिचुएशन में हम आपका पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब इन्होंने देखा कि भाई काफी बुराइयां, गालियां सुनने को मिल रही हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, तो इन्होंने ये फोटो और ये आर्टिकल अपना हटा दिया वहां से। बाकी जान के बुरा लग रहा है कि इस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा नहीं लगता कि कोई भी पड़ोसी देश इस तरीके की हरकतें करे और कंपैरिजन करे कि हमारे देश में अगर लाशें जल रही हैं और राणा आयुब जैसी जर्नलिस्ट उनकी फोटो खींचते हैं, विनोद कापली जैसे लोग उन वहां पर जाके फोटोज खींचते हैं, अगर हमारी लॉज के अंदर कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसका फायदा उठा के वो उस चीज का मिसयूज कर रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे और व्यूअर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे न्यूज चैनल से दूर रहिए जिन्होंने अपनी गरिमा, अपना सम्मान, अपना बिल्कुल जमीर खो दिया है, जो कुछ भी कर सकते हैं व्यूज के लिए। काफी सारे न्यूज चैनल हैं, कहते हैं बिके हुए हैं, जो उसमें से आप सुनना चाहते हैं, जो उसमें से आप देखना चाहते हैं वो देखिए। मगर ये, अगर इंडिया के अंदर इस तरीके का कोई कानून नहीं है तो उसका फायदा उठा रहे हैं ये। क्यों नहीं किया इन्होंने इटली में, थोड़ा सा कुछ वहां पर निकला था। अफ्रीका के अंदर हमेशा जान पूछ के इस तरीके की फोटो दिखाई जाती है कि वहां पर देखो कितनी लोगों की मौतें हो रही हैं। इंग्लैंड के अंदर ये चीजें क्यों नहीं करते, अमेरिका के अंदर ये चीजें क्यों नहीं करते? क्योंकि कर नहीं सकते, करेंगे तो जेल चले जाएंगे, जैसे एक रिपोर्टर गया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
और हो सके तो अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक कर देना वीडियो, और कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, कुछ कंप्लेंट हो तो गाली देने के लिए भी कमेंट कर देना, मेरे को बता देना। बाकी कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया, जिस तरीके का माहौल बनाया गया है मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, उस तरीके का माहौल एक्चुअली में है नहीं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 140 करोड़ की आबादी किसी देश की होगी तो वहां पर डेथ्स होना इतना लाजमी है, क्योंकि चाइना ने बहुत जल्दी सीरियस लॉकडाउन कर दिया था, और अब भी कहीं ना कहीं काफी सारी जगहों पे वहां पर सीरियस लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ डेथ्स होना कम है, ये लाजमी है। और दूसरा ये चीज़ है कि वहाँ के जो डेटा है वो इंटरनेशनल मीडिया तक कई बारी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पहुंच पाए पूरा डेटा। और अगर वहां पर किसी भी तरीके का इंटरनेशनल मीडिया वाला बंदा या फिर लिबरल रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पर कोई चले जाए तो अरेस्ट कर लिया जाता है उसको, और डिटेन कर लिया जाता है चाइना के अंदर। इस तरीके की तानाशाही जिस तरीके की चाइना के अंदर हो रही है, उस तरीके की आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं शायद इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया की जनता ही कह रही है कि हमको तानाशाह चाहिए। जो क्योंकि जब मोदी ने पहले लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने कहा कि अनप्लैंड लॉकडाउन था, इससे कितने लोगों को परेशानी झेलने को मिली। तो इस बारी मोदी ने क्या किया, ठीक है, अगर मेरा अनप्लैंड था तुम प्लानिंग से लगा लेना, तो अब राज्यों को दे दिया। तो जब केजरीवाल साहब ने लगाया लॉकडाउन तो हालात वही के वही थे। तो क्या फर्क हुआ अगर आप मोदी को अनपढ़ कहते हो और आप पढ़े लिखे हो तो? क्या हुआ राजस्थान के अंदर, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। कंपेयर करके देखिए, हालात आज सबके सामने है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इस हालात की वजह से महामारी है, लोग मरेंगे ही, मेरे घर के भी मरेंगे, हो सकता है मर सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ कि मैं चले जाऊं, किसी का कुछ नहीं पता। महामारी है, 100 साल में एक बार ही आई है। तो समझिए इस चीज को। मास्क तक की ब्लैक मार्केटिंग हुई थी फर्स्ट लॉकडाउन में, मगर उसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि ब्लैक मार्केटिंग होनी बंद हो गई। वो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई चीज कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग होनी ही बंद हो गई। फिर डेटॉल तक की ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी, उस पर भी लगाम लगाई, प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया कंपनीज ने। तो ये सारी चीजें आप खुद देखिए, खुद समझिए। एक दूसरे को गाली देके, प्रधानमंत्री को गाली देके, या देश की हमेशा कमियां निकाल के, वो सारी चीजों का कुछ नहीं होने वाला। दोनों सरकारों का कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडिया और अदर कंट्रीज का कंपैरिजन करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीजें सही में गलत हो रही हैं यहाँ पे। इतनी गलत हो रही हैं क्या कि हम गालियां देने लग जाएं? हाँ हो रही है ब्लैक मार्केटिंग, हाँ हो रही है होर्डिंग है। और 140 करोड़ वाले देश के अंदर तो वहां स्कार्सिटी, वहां पर कमी, वहां पर कमजोरियां देखने को जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 70 साल का हमारा जो इनएडिक्वेट है मेडिकल फैसिलिटी, तो वो तो सही है, सबको पता है क्या हालात है हमारे हॉस्पिटल्स के। वाटर कूलर तक नहीं होता हमारे हॉस्पिटल में, अगर पीने के लिए जाओ तो डॉक्टर्स मना कर देंगे। अगर हॉस्पिटल का टॉयलेट यूज करने के लिए जाओ तो हॉस्पिटल के टॉयलेट्स तक पे कई बार ताले होते थे कि ये डॉक्टर्स ही यूज करेंगे, अगर तुमने जाना तो बाहर चले जाओ। तो ये सारी चीजें हम देखते देखते बड़े हुए हैं। हमने बीजेपी की सरकार भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, हमने आम आदमी पार्टी की भी देख ली, मगर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और उसके लिए प्रोग्रेसिव वे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि जो नहीं है उसके लिए हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे और दूसरों को, बाहर के लोगों को मौका मिले हमारे को चील गिद्ध और कौवे की तरह नोच के खाने का। थैंक यू सो मच।